अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शीबा अकरम हाशमी। आज हम बात करेंगे कुछ स्टिचेस के बारे में, यानी कि टांकों के बारे में, जो सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम्बल को गिरने से रोका जा सके। इन स्टिचेस के मुख्तलिफ नाम हैं। मतलब एक स्टिच है जिसे हम शिरोडकर स्टिच कहते हैं, एक को हम मैकडोनल्ड स्टिच कहते हैं, एक को हम ट्रांस एब्डोमिनल स्टिच कहते हैं। क्यों लगाए जाते हैं ये टांके, ये स्टिचेस? होता क्या है कि कुछ खवातीन के रहम का मुंह कमज़ोर होता है और बिना दर्द के वो उस वक्त खुल जाता है जबकि हमल के पहले 3 महीने पूरे हो जाते हैं। बच्चे का वज़न बन जाता है, यानी कि पूरे हमल का कुछ वज़न बन जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही वज़न पड़ता है रहम का मुंह बिना दर्द के खुल जाता है और हमल गिर जाता है। ऐसा ज़्यादातर चौथे महीने में होता है, 3 माह मुकम्मल होने के बाद। वजह यह है कि रहम का मुंह कमज़ोर है, उसकी लंबाई कम है और वो उसकी जो है वो लेंथ कम है और वो जल्दी से ओपन हो जाता है। अगर चौथे महीने में 1 या 2 बार हमल गिर जाए तो फिर टांका लगा के रहम के मुंह को बंद कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये शिरोडकर स्टिच या मैकडोनल्ड स्टिच लगाया गया है। मकसद क्या होता है? हमल को गिरने से रोकना। आरसीओजी गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी भी खातून के 1 या 2 बच्चे गिरे हों चौथे माह में, यानी 3 माह मुकम्मल होने के बाद, या वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जाए, जिसे हम प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं, वो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए, कब हो जाए? मतलब 3 से 5 दफ़ा अगर वो हुई है तो जाहिर है कोई ना कोई वजह तो है कि वो हमेशा वक्त से पहले बेबी जो है वो निकल जाता है। तो ऐसी सूरत में आपको श्रॉडकर या मैकडोनल्ड या इंट्रा एब्डोमिनल स्टिच जो है वो लगाना चाहिए। ये तो आपको समझ आ गई। अब कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छा इन स्टिचेस में फ़र्क क्या है? अगर तो बहुत लोअर लेवल पे, यानी सर्विक्स के बिल्कुल स्टार्ट में ही उसके इस्थमस पे ये स्टिच लगाया जाए तो उसे हम मैकडोनल्ड स्टिच कहते हैं। अगर इसे कार्डिनल लिगामेंट के करीब लगाया जाए तो ये शिरोडकर स्टिच है। और अगर इसे विजाइना से बाहर, यानी कि एब्डोमेन के रूट से, यानी कि जिसको आम जुबान में कहते हैं कि पूरा पेट खोल के इंट्रा एब्डोमिनल अप्रोच के साथ ये स्टिच लगाया जाए तो फिर इसको ट्रांस एब्डोमिनल स्टिच कहते हैं। मकसद यही होता है कि हमल को गिरने से रोका जाए। अच्छा, ट्रांस एब्डोमिनल स्टिच में चूंकि पूरा पेट खोलना पड़ता है और ज़्यादातर, और कभी कभी लेप्रोस्कोप के ज़रिए भी लगाया जाता है और कभी ये लेप्रोटमी के ज़रिए लगाया जाता है। तो ये किन लोगों को लगाते हैं? जिनमें आपका श्रॉडकर या मैकडोनल्ड स्टिच कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो तो विजाइना के थ्रू नीचे से लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सर्विक्स जो है वो ज़ख्मी है या मतलब बहुत मुश्किल डिलीवरीज हुई और सर्विक्स फट गया, रप्चर हो गया, फिर उसकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई, स्कार टिश्यू बहुत ऐसा है कि उसमें टांका नहीं लग सकता, या उसका साइज़ बहुत छोटा है सर्विक्स का, या फिर उसकी जो है वो कोई ऐसी इंजरी, ऐसी उसमें प्रॉब्लम है कि उसमें स्टिच जो है वो स्टे नहीं करता, तो फिर ट्रांस एब्डोमिनल स्टिच की तरफ हमें जाना पड़ता है। किन खवातीन में ये स्टिच जो हैं ये हमें नहीं लगाने चाहिए? अगर तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है खातून को, या उसकी हमल की जो थैली है जिसको हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं वो लटक के नीचे आ गई हैं, या फिर बच्चे में बहुत बड़ा कोई नुक्स है कि वो बेचारा बचने के काबिल ही नहीं है, या फिर बेबी डेड है, इन दैट केस आपको ये स्टिच नहीं लगाना चाहिए, फ़ायदा नहीं है। फिर तो हमल का गिरना ही हो जाता है, गिरता ही है वो, या फिर कुछ केसेस में उसको गिर ही जाना चाहिए। तो इसके कुछ नुकसानात, अगर हम बात करें तो कुछ खवातीन को बुखार वगैरह की शिकायत हो सकती है, लेकिन वो मसला हल किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिच हैं। ये मालूमात हमने अपने उन देखने और सुनने वालों के लिए शेयर की है जो हमें ये कहती हैं, जो खवातीन हमसे मिलती हैं क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, और हमें बताती हैं कि उनके बार बार बच्चे जो हैं वो गिरे हैं, ज़ाया हुए हैं, या वक्त से पहले पैदा हुए हैं। उन खवातीन के लिए इन स्टिचेस के बारे में जानना और अपने डॉक्टर के मशवरे और राय के साथ इनको लगवाना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।
और ऐसा करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से मशवरा भी करना चाहिए और उनको अपनी फैमिली हिस्ट्री डिटेल से बतानी चाहिए। तो देखते रहिए हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।